पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी ग्यारस का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में चतुर्मास की निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का व्रत करके विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी या वामन एकादशी या डोल एकादशी भी कहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, इसके देवता कौन है और इसकी विधि क्या है, आप हमें ये बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस विषय में मैं आपको एक आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को सुनाई थी। नारद जी ने एक बार पूछा कि हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह कथा सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है और क्यों ना हो, तुम वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। इसे परिवर्तनी एकादशी और जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान हरिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में माधांता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजा हुए थे। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। मानसिक चिंताएं उन्हें कभी नहीं सताती थी। ना उनके राज्य में कभी व्याधियों का प्रकोप भी होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से संपूर्ण थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। माधांता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा कि हे नरश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नरश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। तब राजा ने कहा कि आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन का धारण होता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार से ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा माधांता गिने चुने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अक्रिय ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी
स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दे दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। तब ऋषि बोले कि राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इस कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा कि मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरा निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट कैसे कर सकता हूँ। आप इस दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए जिसे कि मैं कर सकूं। तब ऋषि बोले कि राजन, यदि ऐसी बात है तो तुम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका व्रत करो, जो कि पद्मा नाम से विख्यात होती है। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस प्रकार हम उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं तो हमें इस व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। हम ये मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आप भी इसके साथ करें ताकि आपको भी इस मंत्र का उच्चारण हो जाए। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध शरवणक संज्ञक अघोग संशयम कर्त्वा सर्वसौख्यप्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश लोकानाम सुखदायक। एक बार दोबारा इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आप भी साथ साथ बोलिए। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संख्यक अघोग संक्षेम कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्च लोकानम सुखदायक। बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। नमस्कार है, मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्माजनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। अगर आप यह मंत्र ना बोल सकें तो आप इसका अर्थ जरूर बोल दें। बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले हे भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्माजनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। तो इस प्रकार हे राजन, इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।